चलिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ था कि डेविएशन जो पढ़ाया था मैंने, डेविएशन ऑफ सिंगल मिरर, डेविएशन ऑफ टू मिरर, जब दोनों मिरर किसी एंगल पर रखे, इनकी बात की थी। सिंगल मिरर का डेविएशन याद होगा 180 - 2 है, और दो प्लेन मिरर हो अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, तो डेविएशन जो होता है वो 2 थीटा होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बताया था, उसको ध्यान में रखकर अब हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे। जो अगला आर्टिकल है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर अगर मिरर को थीटा डिग्री पर घुमाया जाए, कितने डिग्री पर घुमाया जाए? थीटा डिग्री पर, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बेंड होगी, रिफ्लेक्टेड रे कितना बेंड होगी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए पहले तो जान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे को फिक्स कर मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है। ये याद रखना है, नीट वालों को, जेई वालों को भी याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे हमारी फिक्स है और मिरर हमारा थीटा डिग्री घूम जाता है, तो उस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा घूमती है, लेकिन इंसिडेंट रे उस दौरान क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। लेट अस सपोज वी हैव अ मिरर PQ एंड दिस is incident ray and it is strike at O point after reflection. The reflected ray is R1 and first normal is N1, this, and this angle is I and this angle is also I. Okay, now अब हमने इस मिरर को थीटा डिग्री बेंड किया, we bend this mirror to at an angle of theta like this. जब हमने इसको बेंड किया तो सबसे पहली चीज जो बेंड हुई वो normal is always perpendicular to the surface, then normal is also bent theta degree. Then the second normal makes an angle theta from first normal. But incident ray is fixed. Now the angle of incidence is equal to I plus theta. Let us suppose the reflected ray is R2. Reflected ray R2 and it also make same angle I plus theta because the angle of incidence is equal to angle of reflection. Now you know that reflected ray make an angle I from the first normal and from the second normal. When normal bend become theta degree, then the second reflected ray 1, the angle between N2 and reflected ray 1 is I minus theta because initial angle is I or now normal bend is theta, then this angle is I minus theta, and we have to find the rotation of reflected ray. Let this rotation, this bending is x angle. So it is according to diagram it is very clear that x is equal to this minus this. Then what is this? I plus theta, and what this? I minus theta. Then according to diagram x is equal to I plus theta minus I minus theta. I plus theta minus I plus theta, minus के साथ साइन चेंज I, then x is equal to 2. इट इज वेरी क्लियर कि अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे और मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बेंड हो जाएगी? 2 थीटा। कितना बेंड हो जाएगी? 2 थीटा। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, तो कोई गलत बात नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर रिफ्लेक्टेड रे को थीटा डिग्री बेंड करें, तो जो मिरर को थीटा डिग्री बेंड करें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा बेंड होती है सेम सेंस में। सेम सेंस का क्या मतलब है? अगर मिरर को क्लॉकवाइज हमने बेंड किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज बेंड होगी। ये सेम सेंस की बात है। क्लियर हो गई बात? तो जब हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए इसका एक एग्जांपल कराते हैं। नीट वालों के लिए एग्जांपल क्या होता है कि एक रे फिक्स है थीटा, मतलब 30 रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगी? तो 2 थीटा, 2 × 30 60 हो जाएगी। वो नहीं कराते हैं, कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं। है क्या? एक क्वेश्चन देखिए, एक मिरर है PQ, इस पर एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री पर आ रही है नॉर्मल से, और ये 30 डिग्री पर ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी। कहता है बाय व्हाट एंगल शुड द मिरर बी रोटेट? मिरर को किस एंगल से रोटेट किया जाए कि रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल?
मतलब ये मिरर ऐसा है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को सेम रखकर हम मिरर को रोटेट करेंगे और मिरर को किस तरह से रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन पर कहीं हो ऐसे। अच्छा मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे ये, अगर रिफ्लेक्टेड ये रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे का बेंडिंग यही होगा, और रिफ्लेक्टेड रे का बेंडिंग क्या कहलाता है, 2 थीटा। तो 2 थीटा ये कितना होगा, देखिए जरा, ये कितना है पूरा, नॉर्मल से ये एंगल 90 है और ये 30, तो 90 माइनस 30 यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन मिरर कितना रोटेट होगा, थीटा, क्योंकि मिरर को थीटा रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, 2 थीटा। इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 60 देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस यानी जब हम मिरर को सेम सेंस का मतलब है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसा घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। अच्छा इस रे को हॉरिजॉन्टल इधर भी तो ला सकते हैं, ये भी तो हॉरिजॉन्टल होती है अगर रे इधर आ जाए। अच्छा ये कब आई, मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू कर दी। अच्छा अगर रे इधर आ जाएगी, इधर इस तरफ हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, तो ये इतना टर्न हुआ और ये एंगल कितना है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखिए कितना घूमी वो, 30 और 60 यानी कितना घूमी, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 दैट इज 120। देन 2 थीटा इज इक्वल टू 120, देन थीटा इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60। नाउ यहाँ पर 2 केस बने। पहला कि हम मिरर को क्लॉकवाइज अगर 30 डिग्री घुमा दें तो रे जो होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमा दें तो भी रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। ये 2 केस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों देख लीजिए। अभी हम थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रे ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को खींच रहे हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा पढ़ेंगे तो आगे काम आएगा, ठीक है। कुछ जेई वाले बैठे हैं इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, नीट वालों के लिए तो केवल ये चीजें याद रखनी है कि भाई इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर अगर रिफ्लेक्टेड रे का मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आगे चल के जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक आपका एक्सपेरिमेंट होगा, करवाया तो नहीं जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट कराया नहीं जा सकता, बस ऐसे समझाया जाएगा इसको, एक एक्सपेरिमेंट है उसके तौर पे, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पर PQ एक मिरर है, ठीक है। PQ मिरर पर एक रे किसी भी एंगल पर, I एंगल पर इंसिडेंट हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये I एंगल पर जाकर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक सरफेस है, लाइट सेंसिटिव सरफेस है जिस पर पड़ती है और यहां पर एक स्पॉट बनता है, ये पॉइंट स्पॉट बनता है। अब हमने क्या किया है, इस मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना चालू किया। अगर हम इस मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं तो इस स्पॉट की स्पीड क्या होगी, वो स्पॉट किस स्पीड से चलेगा, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई PQ एक मिरर है, PQ एक मिरर पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल है, टकराकर वो एक जा रही है, एक लाइट सेंसिटिव सरफेस है उस पर पड़ रही है और पड़ने पर वहां पर चमक स्पॉट आ रहा है, उस स्पॉट की वेलोसिटी निकालनी है जब मिरर को कितने डिग्री घुमाया जाए, कितनी रफ्तार से घुमाया जाए, ओमेगा रफ्तार से। हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt। बेसिक बात यह है कि अगर मिरर थीटा से घूमेगा, मिरर थीटा रोटेट करेगा तो ये रे कितना रोटेट करेगी, 2 थीटा। यानी अगर मिरर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो ये स्पॉट किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, बेसिक 2 थीटा से। भाई अगर ये थीटा रोटेट हो रहा है, ये 2 थीटा होगी तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पॉट कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। और हमें v निकालनी है, मतलब लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम जानते हैं r ओमेगा, देन v इज इक्वल टू r तो वही रहेगी,
और ओमेगा कितना हो गया 2 ओमेगा, देन v इज इक्वल टू 2r ओमेगा। और ये आपको याद भी रखना है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर कुछ लोग को तो ये याद भी होता है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस v वेलोसिटी ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये 2 ओमेगा से जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2r, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म और करते हैं, इसको रफ करता हूँ, कर दूँ। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी क्वेश्चन का, पहले नोट कर लीजिए फिर स्टैंडर्ड फॉर्म करा देते हैं इसका एक और। जल्दी से नोट करिए फिर एक करा देते हैं। चल देख, एक मिरर है, एक रे इंसिडेंट हो रही है, वो एक रे ये एक रे इंसिडेंट, ये नॉर्मल है और ये रे रिफ्लेक्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लेन सेंसिटिव सरफेस है, कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस सेंसिटिव सरफेस। ये एंगल कुछ भी दे देगा आई, मान लो उसमें ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये डिस्टेंस उसमें दी हुई कहता है। अब इस टाइम यहाँ पर इस स्पॉट, ये जो स्पॉट पड़ रहा है ये सेंसिटिव सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस, इस स्पॉट की वेलोसिटी v का इस सिचुएशन में। अब वही सिचुएशन है, मिरर को किस एंगल से घुमाया जा रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, ओमेगा। फिर से सुन लीजिए, एक PQ मिरर है, PQ मिरर पर कोई एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल, टकराने के बाद ये इस पॉइंट पर पड़ रही है। इस पॉइंट पर अगर इस मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट की ये वेलोसिटी हमें निकालनी। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। चलिए इसको लगाना है। अगर हम ये माने कि यहाँ पर इसको वर्टिकल ना मान के ये मानते कि इस तरह से कोई सरफेस ऐसी कर्व सरफेस होती तो इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी क्या कहते हैं, मान लो ये v' है। अगर ये एंगल थीटा है, जरा गौर करिएगा, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये कितना है 90, ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्योंकि ये 90 होगा कि नहीं होगा, ये और ये क्या होगा 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। तो जो v' है वो v का एक कंपोनेंट ही तो है, यानी हम कह सकते हैं कि v' इज इक्वल टू v cos थीटा, यानी v इज इक्वल टू v' बाई cos थीटा। एंड v' अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या था 2r ओमेगा cos थीटा। अब बचा r मतलब ये, मान लीजिए ये r है, अच्छा ये r है और ये d है, तो ये थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कोई दिक्कत, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो अब देखिए जरा, d की फॉर्म में लाना है, r इज इक्वल टू d बाय cos थीटा, r इज इक्वल टू d बाई cos थीटा रखेंगे तो v इज इक्वल टू 2 d ओमेगा बाई cos स्क्वायर थीटा, या v इज इक्वल टू 2 d sec स्क्वायर थीटा, और ये होगा इसका v इज इक्वल टू 2 d sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। नोट करिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये इसकी सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे भी अच्छा पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ तक ठीक है।
चलिए नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, अभी प्लेन मिरर पे ही चल रहे हैं हम, सारी बातें प्लेन मिरर की करेंगे। रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। चलिए बेसिक बात कर लेते हैं, देखिए। अच्छा ये देखिए, अगर कहीं लिखा हो वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इसको आप याद रखें, और नहीं याद है तो भी याद रखें। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ये याद रखें। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये वी ओ वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, तो इमेज वी मान लीजिए इमेज जो आ रही है वो वी आई वेलोसिटी से, ठीक है, और ये क्या है मिरर, ठीक है। अच्छा आप मिरर के रिस्पेक्ट में मिरर पर बैठ के देखिए, अगर आप मिरर को रेफरेंस पॉइंट माने तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इन दोनों में अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से ही तो आ रहा हो। ऑब्जेक्ट अगर भाई कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने 2 मीटर पर सेकंड से जाता है तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से आती है, ये बात तो क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात तो क्लियर है कि हम अगर मिरर पर बैठ कर देख रहे हैं, मिरर रेफरेंस फ्रेम है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज बट नेगेटिव साइन। भाई एक इधर आ रहा है तो एक क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इट इज वेरी क्लियर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, कहां से, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू देखिए ये माइनस, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हम करते क्या है, सब एक तरफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हम करते क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक जगह मैं भी देखने लगा था, यहाँ पर भी बहुत क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस लगाया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को एक साइड कर ले, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज को इधर निकाले, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, याद कर लीजिए इसको, और याद करने के बाद क्या याद करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसा आप लोग को मालूम भी है वहीं से शुरू करते हैं, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे बदलते चलेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्शन के साथ चलना है, ऐसे में बिना डायरेक्शन के नहीं चलना। ठीक है, सारी चीजें निकालनी है। तो क्या याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए एक मिरर है भाई, ठीक है, मिरर रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0,
एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इमेज जो आएगी वो किस स्पीड से आएगी वो बताएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है? जल्दी देखिए, 2 मीटर पर सेकंड। इधर वाली कैसी मान ली? पॉजिटिव। इधर वाली मान लो पॉजिटिव और इधर वाली सारी क्या मान ले? आ जाएगी निगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? -2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलिए जरा एक क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, उसको याद करके चलेंगे। क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आ रही है, ये बात ध्यान रखना है। ग्राउंड फ्रेम में हम इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये मिरर है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं ऐसे, और ये इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल ली। इधर की वेलोसिटी कैसी कंसीडर कर ले? पॉजिटिव कंसीडर कर ले। क्या करना है? ठीक है, देखिए जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। जल्दी बताइए, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? 5। तो कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 5 दैट इज -1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या लगेगा? ये 1 मीटर से इधर आ, बताने की जरूरत तो नहीं है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? और देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालिए, जल्दी निकालिए, खुद करिए। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और इधर की कैसी कंसीडर कर लीजिए? पॉजिटिव। इधर की कैसी कंसीडर कर लीजिए? निगेटिव। तो क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, इधर की है तो 2, वो भी कैसी? -2, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? जल्दी बोलिए। 2, तो क्या हो जाएगा? -4 - 2 दैट इज -6 मीटर पर सेकंड। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं भाई? एक स्कूटर वाला है, वो मिरर लेके बैठा है, उसके पीछे एक दूसरा स्कूटर वाला आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है, इसकी इमेज ये बनती है, वो बनती है, वो सब निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ये 1 मीटर पर सेकंड। अब जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से चलेगी वो दिखाओ, ठीक है। सब वर्टिकल चलेगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये मिरर है 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज किस रफ्तार से चल रही है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है तो बेसिक बात बिल्कुल दिमाग में याद रखिए, देयर इज नो रिलेटेड मोशन बिटवीन। क्या ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रही है? नहीं हो रही। दोनों क्या हो रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं। दोनों क्या चल रहे हैं? पैरेलल। अब पैरेलल कंपोनेंट, अच्छा ये क्या था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मिरर। ये क्या है? पैरेलल कंपोनेंट। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मिरर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? जब वेलोसिटी क्या हो? मिरर पर कैसी हो? परपेंडिकुलर। अच्छा पैरेलल हो तो क्या लगाएंगे? पैरेलल में जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है वही वेलोसिटी हो जाएगी किसकी? इमेज की। आंख बंद करके जिस वेलोसिटी से कौन चल रहा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है, वही वेलोसिटी किसकी हो जाएगी? मिरर, ठीक है।
इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। अच्छा बेसिकली ये देखो ना, ये 1 मीटर पर सेकंड से ये मिरर बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। ये मिरर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो यहाँ अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इमेज की वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी सेम डायरेक्शन में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बेसिक याद करने वाली क्या बात है कि वेलोसिटी अगर मिरर पर परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर हो तो उसके दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। कितने कंपोनेंट निकालेंगे, दोनों कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट में x कंपोनेंट vi इज इक्वल टू 2vm माइनस vo से निकालेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वर्टिकल कंपोनेंट वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और फिर अगर स्पीड निकालने का लिए कहता है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके हम वो निकाल लेंगे। वेक्टर में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो ठीक लगेगा, बाकी मर्जी आप। देखिए एक ऑब्जेक्ट है 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से 10 रूट 2 नहीं 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पर चल इस तरह से, और मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रहा है। ठीक है, इस तरफ चल रहा है। कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो या स्पीड ऑफ इमेज निकालो। क्या निकालो, स्पीड ऑफ इमेज की क्या निकालनी है, स्पीड। अच्छा अब देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पढ़िए, एक स्पीड, एक ये 2 होगा और ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये 2 cos 45 2, ये 2 sin 45 2, यानी x कंपोनेंट जो है x एक्सिस पर बात करें, कहां पर बात करें, x एक्सिस पर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -2 मीटर पर सेकेंड, and you have to find the velocity of image and you can apply the same formula, velocity of image is equal to 2 velocity of mirror minus velocity of object, velocity of image is equal to 2 velocity of mirror, velocity of mirror इधर आ रही है -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर जा रही है 2, तो 2 जा -6 मीटर पर सेकंड। ये x एक्सिस की बात हो गई, कौन सी, ये x कंपोनेंट बात हो गई, कितनी आ रही है 6 मीटर पर सेकंड, कोई समस्या वाली बात। अच्छा एट y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस पर क्या बोला था, स्पीड ऑफ इमेज जो होगी या वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगी, बराबर होगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। हमें निकालने क्या है स्पीड, स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx कितना है बोलिए 36 प्लस 4 रूट 40 मीटर पर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर चल रही है तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर है, वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, और स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उसको लगाकर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, वो आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पर चल रहा है, और मिरर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ 37 डिग्री से जा रहा है। ठीक है, आपको
स्पीड ऑफ इमेज निकालना, ठीक है, ध्यान से याद है। साइन 37 कॉस 37 वैल्यू मालूम है कि नहीं, लिख लीजिए, साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5, ठीक है, ये वैल्यू कर लीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा कर देगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, ये कर लीजिएगा, यहाँ से ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, दोनों करिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आज इतना है, ओके बाय।